लोकतंत्र में लोकप्रियता नापने का सबसे बड़ा पैमाना जनता का वोट होता है, मगर बदली हुई परिस्थितियों में अब लोकप्रियता मापने के पैमाने भी अलग अलग हो गए हैं, बदल रहे हैं। जनता का चहेता कौन है यह जानने के लिए तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है और उस नज़रिए से देखें तो राजस्थान में पहले नंबर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट हैं, दूसरे नंबर पर अशोक गहलोत हैं, तीसरे नंबर पर हनुमान बेनीवाल हैं और चौथे नंबर पर वसुंधरा राजे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर पिछले महीने के उनके पेजेस के एंगेजमेंट और लाइक्स को देखें तो ये बात साफ हो जाएगी। लाइक्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या वसुंधरा राजे का है, 94 लाख लोग उनके पेज पर लाइक किए हुए हैं, मगर उनके पोस्ट के एंगेजमेंट को देखें तो वो 4.5 लाख के आसपास ही है। बहुत ज़्यादा लोग पेज पर नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सचिन पायलट के पेज को देखें तो वहाँ 26 लाख के आसपास लाइक्स है, लेकिन एंगेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा है, 18 लाख लोग उस पेज पे आ रहे हैं, उस पेज पर लोग जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसे एंगेजमेंट कहते हैं। उसके हिसाब से बहुत आगे हैं, जबकि अशोक गहलोत लाइक्स के तुलना में सचिन पायलट के बराबर ही है, 26 लाख, लेकिन उनका जो एंगेजमेंट है वो करीब 8.5 लाख से नीचे है, 8,40,000 के आसपास है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल को देखें तो हनुमान बेनीवाल के लाइक्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, करीब 8.5 लाख के आसपास हैं। उसकी तुलना में देखें तो उनका एंगेजमेंट भी जो है वो भी 8 लाख के आसपास है। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल को लोग राजस्थान में पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हालांकि लाइक्स की बात करें तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों पर लाइक्स खरीदने के आरोप लग चुके हैं। पहले भी एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से विदेशों से लाइक्स खरीदे जा रहे हैं, हालांकि उस आरोप में कितनी सच्चाई है पता नहीं चला। लेकिन एंगेजमेंट के लिहाज से देखें तो ये दो नेता सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं जो सत्ता में नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि ये लोकप्रिय क्यों हैं। दरअसल युवा जो वर्ग है वो अपना अक्स इनमें देखता है। जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिन मुद्दों को लेकर चलते हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जातीय आधार है और जातीय जो फ़ैन हैं वो बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं पोस्ट पर, इसलिए ये देखा जा रहा है। लेकिन ये दोनों नेता फ़िलहाल राजस्थान की राजनीति में हाशिए पर हैं। अशोक गहलोत से मुकाबला कर सचिन पायलट हीरो बने हैं, वसुंधरा राजे से मुकाबला कर हनुमान बेनीवाल हीरो बने थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान में जो 20 साल से शासन है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का, उसके खिलाफ भी लोगों में एक नाराज़गी है कि एक बार मैं एक बार तू के इस व्यवस्था से जनता निजात पाए। ये भी एक कहा जा सकता है इसकी वजह कि इतना ज़्यादा ये लोकप्रिय हैं सोशल मीडिया पर। सचिन पायलट फिलहाल अपनी जगह तलाशने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर रहेंगे, कांग्रेस के बाहर जाएंगे, कांग्रेस के चेहरा होंगे, राज्य से बाहर जाएंगे, तरह तरह की अटकलें जारी हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल का ऐसा लगता है कि उनका मन जो जी है वो भर रहा है बीजेपी के अंदर। अब हनुमान बेनीवाल को लीजिए, एक तरफ संसद में किसानों के मुद्दों को लेकर बहस चल रही है, दूसरी तरफ ये संसद में जाने के लिए नागौर से लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद संघर्ष कर रहे हैं। लगातार 4 बार निगेटिव आ चुके हैं। पहले सरकारी अस्पताल से टेस्ट कराया, अब निजी लैब से टेस्ट करा लिया, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा के अंदर जो टेस्ट हुआ था उसमें पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से हनुमान बेनीवाल गुस्से में उबल भी रहे हैं। उनका कहना है कि लगता है कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि वो लोकसभा में जाकर किसानों का मुद्दा उठाएं। दरअसल हनुमान बेनीवाल की बात करें तो विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के खिलाफ जो गुस्सा था वो उनकी सभाओं में दिख रहा था, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले वो आंधी की तरह आए थे और लोकसभा चुनाव आते आते वो तूफान की तरह हो गए थे। लेकिन जैसे ही एनडीए का पार्ट बने हैं, लगता है कि वो महासमुद्र में कहीं खो से गए हैं और वो अपनी पहचान के लिए छटपटाने लगे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बहुत सारे नौजवान सपोर्टर हैं जो चाह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का विस्तार करें। लेकिन उनके साथ मजबूरी यह है कि जातीय आधार के नेता हैं वो, और दूसरे मजबूत जातीय आधार का कोई भी नेता उनके साथ अभी फ़िलहाल है नहीं। हालांकि ये भी कम बड़ी बात नहीं है कि अपने बूते वो 3 विधायक जिता कर लाए हैं, क्योंकि उसके बावजूद उनके पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह है एनडीए में शामिल होना। इसलिए कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल भी अब नया रास्ता
खोज सकते हैं, नए रास्ते की तलाश में हैं और बहुत दिनों तक वो एनडीए का पार्ट नहीं रहेंगे। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर है, जिसके लिए वो अपनी रणनीति बनाने शुरू कर दें। बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि हो सकता है ऐसा कि एनडीए के से हटकर हनुमान बेनीवाल जो हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। हालांकि जो वसुंधरा राजे के विरोधी खेमा है वो लगातार चाह रहा है कि हनुमान बेनीवाल एनडीए में बने रहें ताकि मुखर होकर वसुंधरा के किसी भी तरह के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बीजेपी के वापसी के लिए रोड़ा अटकाए। लेकिन जिस तरह से जयपुर में बैठे हैं हनुमान बेनीवाल, संसद में जा नहीं पा रहे हैं, इस बहाने ही सही वो उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ लंबा वो चल नहीं सकते, इसलिए अपनी नई रणनीति की खोज में निकल गए हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।